हकीमपुरा नाम का एक गांव था। उस गांव में मुकेश नाम का आदमी रहता है। वो बस बड़े बड़े डींगे हाँकता रहता है। वह गांव के लोगों को अपनी बड़ी बड़ी बातें बोलकर बस परेशान करता रहता है। वह गांव के लोगों का मजाक उड़ाकर खुद मजे लेता है। एक दिन मुकेश गांव के छोटे से किराने की दुकान पर पहुंचता है और बोलता है, क्या चाचा, आपका दुकान नहीं बंद होगा? पूरे शहर का दुकान बंद है और आप खोले पड़े हो। आपका दुकान सरकारी है क्या? क्या बेटा, मैं दुकान क्यों बंद करूं? तुम्हें दुकान से क्या प्रॉब्लम है, बताओ जरा। अरे चच्चा, बीमारी बढ़ रही है, शहर में लॉकडाउन लग रहा है और आपको नहीं पता। चलो चलो, आप तो गांव के एक छोटे मोटे दुकान चलाते हो, आपको क्या पता होगा ये सब। तुम्हें लेना क्या है तुम डिसाइड करो, मेरा टाइम मत खराब करो। धंधे का टाइम है मेरा। मैं ऐसे छोटे मोटे दुकानों से सामान नहीं लेता चाचा, तुम्हारी दुकान बहुत छोटी है। यह सब बोलकर मुकेश वहां से चला जाता है। गांव में पागलों की कमी नहीं है, ऐसे पागल हमेशा घूमते ही रहते हैं। एक दिन मुकेश घूमते घूमते गांव के सुक्खू चाचा के दुकान पर पहुंचता है। उस गांव में एक ही पाव की दुकान थी। अरे मुकेश, सुबह सुबह तुम मेरी दुकान पर, तुम्हें क्या चाहिए? ब्रेड, रस्क, टोस्ट? अरे चच्चा, तुम कैसा अजीब सा दुकान खोल रखे हो। तुम्हारा दुकान तो दोनों तरफ खुली हुई है, कोई भी सामान उधर से ले जाएगा, कोई सामान इधर से ले जाएगा। दुकानदार सुक्खू मुकेश के बारे में अच्छे से जानता था। मुकेश बस बड़े बड़े डींगे हाँकता है और दूसरे का टाइम खराब करता है। सुक्खू सोचता है क्यों ना मैं भी बड़े बड़े डींगे हाँकूं मुकेश के सामने। मुकेश, क्या तुम्हें पता नहीं है, मेरे पास 3 आंखें हैं, 2 आगे एक पीछे। मैं अपनी तीनों आंखों से दोनों तरफ की दुकानें देख लेता हूँ। क्या बात कर रहे हो चाचा, एक आदमी को 3 आंखें कैसे हो सकती हैं, आप ही बताओ। मुकेश ये समझ गया था कि सुक्खू चाचा भी बड़े बड़े डींगे हाँक रहे हैं मुझसे। मैं कुछ ऐसा बोल दूंगा, सुक्खू चाचा अपना माथा पटकेंगे। क्या चाचा, 3 आंख लेके बस 2 तरफ दुकान चला रहे हो? अगर मेरे पास 3 आंखें होती तो मैं चारों तरफ दुकान चलाता। यह सब सुन के सच्ची में सुक्खू माथा पटकने लगा और फिर मुकेश वहां से चला गया। अगर फिर कभी वो मेरी दुकान पर आया, फिर उसे मैं अच्छे से मजा चखाऊंगा। क्या समझता है अपने आप को, बहुत बड़ा 30 मार खान है क्या? मुकेश बस दिन भर गांव में घूमता रहता है, उसके पास कोई काम नहीं है। मुकेश दिन भर गांव वालों से बड़ी बड़ी बातें करता था और शाम होते ही अपने घर चला जाता था। घर पर पहुंचकर शाम से ही पूरी रात सोता रहता। मुकेश गांव में घूम ही रहा था, तभी उसे मुखिया जी अपने घर के बाउंड्री में बैठे हुए दिखाई दिए। मुकेश अपने आप से बोलता है, अभी चल के मुखिया जी का खिंचाई करता हूँ। मुकेश गांव के मुखिया जी के पास आता है। क्या मुखिया जी, आपने तो गांव का पूरा विकास ही रोक रखा है, सारा पैसा लूट रहे हो आप। क्या बके जा रहे हो मुकेश, तुम होश में तो हो? मुखिया जी, मैं तो होश में हूँ, लेकिन आप तो पैसे के नशे में हैं। क्या आप कभी गांव के अंदर घूमे हैं? सड़कें टूटी हैं, नालियों से पानी बह रहा है। मुखिया जी, आप ही के तो मजे हैं, इस 4 दीवारी के अंदर बैठ के आप पूरे गांव का मजा लेते हो। देखो मुकेश, मैंने गांव के लिए बहुत किया है, जो तुम बोल रहे हो सारा सब गलत इल्जाम लगा रहे हो मेरे पे। मुकेश की बातों को लेकर मुखिया जी को काफी गुस्सा आया और वो घर को निकल गए। और मुकेश भी गांव की तरफ निकल गया। अगले दिन ही मुकेश शहर में बने एक बहुत बड़े चिड़ियाघर में घूमने को निकलता है। उस शहर का सबसे बड़ा चिड़ियाघर होता है। तभी उसे एक टाइगर दिखाई देता है। टाइगर को देखकर अपने मन में बोलता है, चल के अभी इसके मजे लेता हूँ, अपने पिंजड़े से बहुत दहाड़ रहा है मुझे। यह सब बोलकर मुकेश टाइगर के पिंजड़े के पास जाता है। मुकेश को अपनी तरफ आते हुए देखकर टाइगर और जोर जोर से दहाड़ने लगता है। मुकेश टाइगर के पास जाकर उससे बातें करने लगा। और क्या हाल है टाइगर, तुम्हें तो जंगल में होना चाहिए, तुम इस पिंजड़े घर में आ गए। यह सब सुनकर टाइगर को गुस्सा आने लगा और वो फिर से दहाड़ने लगा। तभी कुछ टेक्निकल इशू आने से टाइगर का पिंजड़ा अचानक ऊपर उठने लगता है। तभी अचानक उस चिड़िया का गार्ड आ जाता है और टाइगर को कंट्रोल कर लेता है। इससे मुकेश की जान बच जाती है। उस चिड़ियाघर का गार्ड मुकेश को समझाता है, देखो मुकेश, अगर आज हम टाइम पर नहीं आए होते तो टाइगर तुमको खा जाता। हमें कभी जानवरों को नहीं चढ़ाना चाहिए। मुकेश को काफी इस बात पर पछतावा हुआ।
एक गांव था बिक्रमपुर जो तेजपुर जिला में पड़ता था। तेजपुर हत्या, फिरौती और किडनैपिंग के लिए बहुत ही बदनाम था। इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए चीफ मिनिस्टर ने अपने एक खास आदमी एसपी अमित कुमार को तेजपुर भेजा। चिट्ठी मिलते ही अमित कुमार सुबह सुबह तेजपुर जिला के लिए निकल गए। गाड़ी तेजपुर जिला में घुसते ही खराब हो गई। क्या प्रॉब्लम है गाड़ी में? लगता है फुल पंप टूट गया है सर। आसपास कौन सा थाना पड़ता है? सर पास ही में विक्रमगंज थाना पड़ता है। ठीक है, चलो मुझे वहां तक पहुंचा दो। इतना सुनते ही ड्राइवर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। ड्राइवर गाड़ी को विक्रमगंज थाने की ओर ले जाने लगता है। ड्राइवर थोड़ी ही देर में एसपी साहब को विक्रमगंज थाने पहुंचा देता है। एसपी साहब देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में दरोगा अपनी मालिश करवा रहा है। यह देख एसपी साहब बहुत ही नाराज हो जाते हैं। यह क्या हो रहा है यहाँ पर? दरोगा साहब, आप अभी कपड़े पहनिए और ऑफिस में आइए। सलाम साहब जी, कल जो हम बाहर गए थे तो पीठ में दर्द हो रहा था, इसीलिए मालिश करवा रहे थे। कपड़े पहनिए और सीधा आप अपने ऑफिस में आइए। आप अपनी एफआईआर रजिस्टर दिखाएं। जी सर, वो रजिस्टर तो खत्म हो गया, लेकिन हम ही कागज पर सब लिख लिए हैं। आप एफआईआर कागज पर लिखते हैं? जी नहीं सर, एफआईआर रजिस्टर फुल हो गया था। हम हेड ऑफिस में नया रजिस्टर के लिए बोले हैं। आप लोग के इसी हाल के कारण तेजपुर के आज ये हालात हैं। तभी एसपी साहब देखते हैं कि एक बस तेजपुर की ओर जा रही होती है। वह उसे रुकवाने का तुरंत ऑर्डर देते हैं। बस में बैठकर अमित कुमार तेजपुर की ओर निकल जाते हैं। थोड़ी ही दूर पर एक नाका आता है और पुलिस बस को चेकिंग के लिए रोक लेती है। एसपी अमित कुमार के सादी वर्दी में होने के कारण उन्हें कोई पहचान नहीं पाता है। तभी एक हवलदार बस के अंदर आता है और बोलता है, चलिए चलिए, अपना गठरी मोटरी उठाइए और लाइन में लग जाइए। तभी एसपी अमित कुमार कहते हैं, यह किस चीज की चेकिंग हो रही है हवलदार साहब? ज्यादा सवाल जवाब मत कीजिए, और ज्यादा दिक्कत है तो जाइए, साहब बैठे हैं नाका पर, मिल लीजिए। इतना सुनते ही अमित कुमार नाके की ओर जाने लगते हैं। नाके पर दरोगा मंगनी राम बैठा होता है। यह किस चीज की चेकिंग चल रही है दरोगा साहब? अरे क्या प्रॉब्लम है इस जेंटलमैन को? अरे सवाल बहुत करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? यहीं पास से ही। कहाँ जाएंगे? देखिए दरोगा साहब, मैं तो बस। शट अप! सवाल हम करेंगे, तुम बस जवाब देगा। दरोगा मंगनी राम नाम है हमारा। 2 मिनट में कायदा कानून घुसेड़ देंगे। दरोगा का पावर जानते हो ना? सड़ जाओगे बिना चार्ज के। यहीं खड़े खड़े सूट पैंट गीला हो जाएगा तुम्हारा। मैं तो बस यही पूछ रहा था कि किस चीज की चेकिंग हो रही है। बहुत दिक्कत होती है पैसेंजर्स को। अरे ले चलो इसको, इसका क्लास लिया जाएगा। तभी एसपी साहब का ड्राइवर गाड़ी को ठीक कराकर और उसे लेकर वहां पर पहुंच जाता है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? क्या आप जानते नहीं ये तेजपुर के नए एसपी साहब हैं? भारी मिस्टेक हो गया, एकदम सा ब्लंडर हो गया। साला एकदम हाफ माइंड है, साहब को भी नहीं पहचानता। गलती हो गई साहब, आप ही भगवान हैं, मुझे माफ कर दीजिए। पहले ये ड्रामा बंद करो। दरोगा मंगनी राम, आप अपना स्टेटमेंट मुझे लिख कर दीजिए कि मैं आपको सस्पेंड क्यों ना करूं। माफ कर दीजिए साहब। जितना रोगे मंगनी राम, उतना ही ज्यादा लिख कर देना पड़ेगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.